बुमराह के एक्शन को एक बार इलीगल बताकर टीम में उनका सिलेक्शन नहीं किया गया था। बुमराह जब 5 साल के थे तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी। मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट बुमराह को नहीं बल्कि अक्षर पटेल को देखने गुजरात गई थी, लेकिन उनकी नज़र में बुमराह आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक ऐसे प्रेरणादायक सफर में जो मेहनत, लगन और सफलता की मिसाल है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी जो है भारत की सबसे खास और शानदार फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के सफर की। बुमराह का जन्म 6 दिसंबर 1993 में अहमदाबाद की एक सिख परिवार में हुआ था। बुमराह के फादर जसवीर सिंह एक केमिकल बिजनेस चलाते थे और उनकी मदर एक स्कूल टीचर थी। जस्सी जब 5 साल के थे तभी उनके फादर की हेपेटाइटिस की वजह से डेथ हो गई थी। तभी से उनकी मदर ने उनका और उनकी सिस्टर जूहिका का देखभाल एक मिडिल क्लास इन्वायरमेंट में किया। फादर की डेथ के बाद जस्सी ने निर्मन हाई स्कूल में पढ़ाई की जो कि वस्त्रपुर अहमदाबाद में है। बुमराह की मदर उसी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थी और जस्सी उसी स्कूल के लिए क्रिकेट भी खेला करते थे। 2010 में जस्सी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट ट्रायल में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनके अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक्शन की वजह से उनका सिलेक्शन में स्क्वाड में नहीं होता है, पर उनका नाम रिजर्व प्लेयर्स की लिस्ट में रहता है। डिस्ट्रिक्ट टीम के लगातार 3 मैचेस जीतने पर बुमराह को खेलने का मौका मिलता है और बुमराह उस मैच में 7 विकेट लेकर अपने सिलेक्शन को वर्ष प्रूफ कर देते हैं। 2012-13 में बुमराह का T20I डेब्यू गुजरात के लिए होता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बुमराह और बाकी खिलाड़ियों के बढ़िया प्रदर्शन के दम पे गुजरात फाइनल में पहुंचती है और वहां पे उनका मुकाबला महाराष्ट्र से होता है। उसी मैच में मुंबई इंडियंस के हेड कोच जॉन विरिट मुंबई स्काउट टीम के साथ अक्षर पटेल को देखने जाते हैं और उनकी नजर में बुमराह आ जाते हैं, जिन्होंने उस मैच में 4 ओवर्स में 14 रन खर्च करके 3 विकेट लिए थे, जिसमें एक मेडन ओवर भी रहता है। बुमराह को उनकी परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिलता है। जस्सी की परफॉर्मेंस से इंप्रेस हुए मुंबई के हेड कोच उन्हें मुंबई से खेलने का ऑफर देते हैं और उसी साल 2013 में मुंबई इंडियंस उन्हें 10 लाख रुपए में खरीद लेती है। बुमराह 19 की एज में आरसीबी के अगेंस्ट अपना IPL डेब्यू करते हैं और विराट कोहली उनके पहले 4 बॉल्स पे 3 चौके मार देते हैं, लेकिन बुमराह कमबैक करते हुए 5वीं बॉल पे उन्हें आउट कर देते हैं। इस तरह बुमराह मॉडर्न डे ग्रेट को आउट कर अपना पहला IPL विकेट लेते हैं। उस मैच में बुमराह 32 रन देकर 3 विकेट लेते हैं और दुनिया को मैसेज देते हैं कि वो आ रहे हैं रूल करने के लिए। आरसीबी के मैच के बाद बुमराह को बचे हुए सारे मैचेस के लिए बेंच कर दिया जाता है। वो केवल एक मैच खेलते हैं दिल्ली के अगेंस्ट, जिसमें वो विकेट ले जाते हैं। पूरे सीजन में 2 मैचेस खेलने के बावजूद MI उन्हें नेक्स्ट सीजन में 1.2 CR में रिटेन करती है। बुमराह पहले 2 मैचों में विकेट ले जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट मैच में आरसीबी के अगेंस्ट 22 रन देकर 2 विकेट लेते हैं, जिसमें AB डिविलियर्स का विकेट भी रहता है और ये परफॉर्मेंस उनका इस सीजन का बेस्ट परफॉर्मेंस था। उस सीजन में बुमराह 11 मैचेस खेलते हैं लेकिन 5 विकेट ही ले पाते हैं, जो कि बुमराह के स्टैंडर्ड से काफी खराब प्रदर्शन था। बुमराह के खराब परफॉर्मेंस के बावजूद MI उन्हें नेक्स्ट सीजन में 1.2 CR में रिटेन करती है। 2015 के सीजन में बुमराह 16 मैचेस में केवल 4 मैचेस खेलते हैं, जिसमें वो केवल 3 विकेट ले पाते हैं और बुमराह का खराब प्रदर्शन जारी रहता है। इसी साल विजय हजारे ट्रॉफी में 2 मैचेस के बाद अंपायर उन्हें थ्रो डाउन के लिए बुलाते हैं और उनके एक्शन के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन राइज करते हैं, लेकिन बाद में टीम मैनेजमेंट के प्रोटेस्ट के बाद उन्हें खेलने दिया जाता है और वो फाइनल में दिल्ली के अगेंस्ट 5 विकेट लेकर गुजरात की फाइनल जिता देते हैं और फॉर्म में वापसी की घोषणा करते हैं। लगातार 2 IPL सीजन खराब जाने के बाद बुमराह 2016 में वापसी करते हैं और 4 बार 3 विकेट हॉल लेते हैं। बुमराह उस सीजन में 15 विकेट लेकर MI सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहते हैं। 2016 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बुमराह को ODI डेब्यू होता है। उस मैच में बुमराह स्टीव स्मिथ को आउट कर अपना मेडन ODI विकेट लेते हैं। उस मैच में बुमराह 40 रन देकर 2 विकेट लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही बुमराह अपना T20I डेब्यू करते हैं और डेविड वार्नर के रूप में अपना मेडन T20I विकेट लेते हैं। उस मैच में बुमराह 30 रन देकर 3 विकेट लेते हैं और पूरे सीरीज में बुमराह 6 विकेट लेकर इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर रहते हैं। बुमराह को उनकी परफॉर्मेंस का इनाम मिलता है और 2016 T20I वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन हो जाता है। बुमराह वर्ल्ड कप के हर मैच में 1 विकेट लेते हैं, बांग्लादेश के मैच को छोड़कर। वो सेमीफाइनल में क्रिस गेल को आउट करते हैं, लेकिन वो मैच इंडिया हार जाती है और टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। इसके बाद इंडिया जिम्बाब्वे जाती है। वहाँ पे बुमराह पहले मैच में 28 रन देकर 4 विकेट लेते हैं। उसी साल बुमराह 28 T20I विकेट लेते हैं और बन जाते हैं पहले बॉलर जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 28 विकेट लिया हो T20I में। यहाँ तक बुमराह के साथ सब सही चल रहा था, बुमराह नई ऊंचाइयों को छू रहे थे, लेकिन फिर आता है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के पहले 2 मैचेस में बुमराह विकेट ले जाते हैं और शायद ही उनके लिए संकेत था कि आगे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। दिन था 28 जून 2017। इंडिया और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रहे थे और पाकिस्तान के बैटर फकर जमान 3 रन पे बैटिंग कर रहे थे। तभी बुमराह उन्हें धोनी के हाथों कैच करवा देते हैं, लेकिन वो बॉल नो बॉल हो जाती है और वो बॉल बुमराह के कैरियर की सबसे महंगी बॉल थी, जिसने बुमराह का जीना आराम कर दिया था, रातों की नींद उड़ा दी थी और बुमराह को बना दिया था इंडिया का सबसे हेटेड क्रिकेटर। बुमराह की इस बॉल के लिए लोगों ने उन्हें ऐसी ऐसी बातें कही जो ना मैं आपको बता पाऊंगा ना आप सुन पाओगे। ये हेट टॉक्सिक लोगों तक तो ठीक था, लेकिन इंदौर पुलिस भी बुमराह का मजाक बनाने लगी। यहाँ तक कि जर्नलिस्ट भी विराट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीज करने लगे। जैसे तैसे बुमराह सेटबैक उभरते हैं और श्रीलंका ODI सीरीज खेलने जाते हैं और 5 मैचों की सीरीज में 15 विकेट लेकर इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन जाते हैं। नवंबर 2017 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बुमराह का टेस्ट डेब्यू होता है और बुमराह तीसरे टेस्ट में अपना मेडन 5 विकेट हॉल लेते हैं। साउथ अफ्रीका वो सीरीज 2-1 से जीत जाता है, लेकिन बुमराह इंडिया के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहते हैं उस सीरीज में। फिर कुछ टाइम बाद बुमराह जाते हैं ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने और बॉक्सिंग डे टेस्ट में 6 विकेट हॉल लेते हैं और बन जाते हैं पहले एशियन बॉलर जिन्होंने इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया
ने एक कैलेंडर ईयर में 5 विकेट हाल लिया हो। उस सीरीज में बुमराह एक टेस्ट विकेट लेकर हाईएस्ट विकेट टेकर रहते हैं नाथन लायन के साथ। फिर आता है 2019 का वर्ल्ड कप, जहां पे बुमराह 18 विकेट लेते हैं और उनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से उनका नाम टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी रहता है। इसके बाद बुमराह 2020 बीजीटी खेलते हैं और वो 5वें टेस्ट से एब्डोमिनल स्ट्रेन इंजरी की वजह से बाहर हो जाते हैं, जो कि उन्हें 3rd टेस्ट में हुआ था। फिर बुमराह 2021 के WTC फाइनल खेलते हैं और विकेटलेस जाते हैं, जिसका रिजल्ट यह रहता है कि इंडिया फाइनल हार जाता है। इसके बाद इंडिया इंग्लैंड जाती है टेस्ट सीरीज खेलने। वहाँ पे बुमराह 23 विकेट लेकर लीडिंग विकेट टेकर रहते हैं। बुमराह स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 28 रन मारकर रिकॉर्ड बना देते हैं। लेकिन फिर आता है 2021 के T20I वर्ल्ड कप, जहाँ पे इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाता है। उस टूर्नामेंट में बुमराह के 7 विकेट रहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान वाले मैच में विकेटलेस जाते हैं। उसी का नतीजा यह रहता है कि इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाता है और यहीं से शुरू होता है बुमराह का डिक्लाइन। एशिया कप 2012 से बुमराह बैक पेन की वजह से बाहर हो जाते हैं। फिर उसी के तुरंत बाद T20 वर्ल्ड कप से भी रिजल्ट यह रहता है कि इंडिया दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। इसके कुछ टाइम बाद बुमराह वापसी करते हैं, लेकिन फिर इंजर्ड हो जाते हैं और 2023 WTC फाइनल से बाहर हो जाते हैं। इसका नतीजा यह था कि बुमराह को फिर से 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वाली हेट मिलने लगी थी, लेकिन बुमराह कमबैक करते हुए 2023 वर्ल्ड कप में 20 विकेट लेते हैं और तब से बुमराह क्या कर रहे हैं सबको पता ही है। क्या आप बुमराह को ग्रेटेस्ट बॉलर मानते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।